आप जो कार्य कर रहे हैं, अनेकों लोग मांसाहारी भोजन को प्रमोट करते हैं, जैसे आपने कहा, अलग अलग माध्यमों के द्वारा। अब साइंटिफिकली शाकाहारी भोजन खाने से आपने बेनिफिट्स तो बताए हैं, लेकिन मांसाहारी भोजन क्यों साइंटिफिकली हमारे लिए नहीं बना है और क्यों शाकाहारी भोजन बना है, अगर आप एक बार हमें गहराई से बता सकें, ताकि हर एक बच्चा बच्ची, बूढ़ा बूढ़ी, जो भी वर्ग के क्यों ना हो, अपने अंदर ये परिवर्तन मैं ये कर सकता हूँ। मे बी फैमिली में सब खाते हों, लेकिन एक इंडिविजुअल अगर परिवर्तित हो जाए, हमारा काम भी यही है पीएमसी के द्वारा कि हम हर एक व्यक्तित्व को पकड़ लें, उनके अंदर परिवर्तन लेकर आए, तो बदलाव हो जाएगा। इस बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया कि हम कैसे एजुकेट करें। तो इसमें जो मांसजन्य भोजन है, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसको सबसे पहले हमें लोगों को बताना चाहिए। क्योंकि लोग एक्चुअली क्या कहते हैं कि शाकाहारी भोजन जो है, अभी तो प्लांट्स को खा रहे हैं। हाँ, तो प्लांट्स को भी तो इमोशंस होते हैं, तो उनको खाने से आपको दिखते नहीं है, इसका मतलब नहीं है मांसाहारी भोजन और शाकाहारी भोजन में कोई फ़र्क नहीं है करके कहा जाता है। नहीं, शाकाहारी भोजन का अभिप्राय यह है कि जहाँ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसको कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। जितने प्लांट्स हैं वो अपनी प्रोजेनी को जीवित रखना चाहते हैं, उनकी संतति को बनाए रखना चाहते हैं। कोई प्लांट ऐसा नहीं चाहता है कि वो बिना मतलब के लिए कोई फ्रूट्स डेवलप कर रहा है। उसके इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसमें कि वो अपनी संतति को बढ़ाना चाहता है। तो ये जो फल फ्रूट्स लगते हैं या वेजिटेबल्स लगती हैं, उसमें बीज ज़रूर होंगे, और वो बीज का डिस्पर्सल चाहता है वो प्लांट। मनुष्यों के लिए या जानवरों को वो कहता है कि खाओ, इसको खाएगा तो बीज जो है डिस्पर्स होगा, उसकी संतति बढ़ेगी, जगह जगह बीज जाएगा, उससे वो प्रोजेनी उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी। कभी भी पेड़ को उखाड़ करके मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। उसके फल फ्रूट्स हैं, उसके उन चीज़ों का इस्तेमाल करना न तो प्लांट के अहित में है और न मनुष्य के अहित में। मनुष्य को लाभ ही होगा, मनुष्य को भी लाभ होगा, प्लांट को भी लाभ होगा। तो ऐसा कार्य जिसमें प्लांट्स को भी सुख मिल रहा है, मनुष्य को सुख मिल रहा है, ये है एक हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस की एक परंपरा है, और ये हेल्दी परंपरा है। एक बात और देखिए आप, जैसे पेड़ हैं, पेड़ों के द्वारा जो वायुमंडल की ऑक्सीजन की उपलब्धि है वह पेड़ पौधों के द्वारा ही। पेड़ पौधे अगर ना होते तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत बढ़ जाता है। जहाँ जहाँ डिफॉरेस्टेशन हुआ है तो आप ये देखिए वहाँ इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन बहुत है। आप अन्य जगह नहीं जाइए, जो दिल्ली का ही जो पॉल्यूशन इंडेक्स है उसमें आप देखिए बहुत परिवर्तन है। यहाँ के वायुमंडल इतना शुद्ध नहीं है जितना होना चाहिए। इससे बहुत सी चेस्ट की डिजीजेस, COPD, ऐसे बहुत सी बीमारियाँ जो कि यहाँ पर देखी जाती है। इस समय इनहेलर बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो पेड़ पौधों का भी अहित न हो, मनुष्य का भी अहित न हो, तो इन दोनों का सामंजस्य एक सोसाइटी के अंदर बना रहना जरूरी है। तो पेड़ पौधों के जो फल फ्रूट्स हैं उनको खाना हिंसाजन्य कार्य नहीं, जैसा लोग कहते हैं, हिंसाजन्य कार्य नहीं हो। दूसरा, अगर हम पेड़ पौधों के उत्पादनों को से प्रयोग करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, और हमारी फीलिंग रहती है कि हम तुलसी के पेड़ को पानी डाल रहे हैं, एक पेड़ को हम पल्लवित कर रहे हैं, और वह खुशबू फैलाता है। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिस घर के अंदर फ्लावरिंग प्लांट होंगे वहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स निश्चित रूप से ऊपर होगा, निश्चित रूप से। तो फ्लावर्स को देख कर करके और आप प्रसन्न होइए। जो लोग फ्लावर्स को देख कर करके उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, वे, अगर मैं कहूँ कि वे मेंटली थोड़ी सबनॉर्मल है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि वो इतनी खूबसूरती के साथ खिल रहा है, उसको आपने देखा नहीं, उसकी प्रशंसा नहीं की, तो वो अपने को अभागा समझता है।
आप कभी नई शर्ट पहन के जाते हैं या नए कपड़े पहन के जाते हैं, कोई दूसरा कहे बहुत सुंदर लग रहे हो, तो आपको प्रसन्नता होती है कहने मात्र से। तो ये हमारी एक मनोवृत्ति है। दूसरा, इसमें एक दूसरा फैक्टर है, जो बीमारियाँ कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि प्लांट्स के खाने से हमारे शरीर में आ सकती है। इस विषय के ऊपर भी गहरी चिंतन होना चाहिए। जैसे आजकल आप देखते होंगे जैसे तरबूज है, लौकी है, उनमें इंजेक्शन लगा देते हैं। एक ऑक्सीटोसिन नाम का एक इंजेक्शन होता है, उसको लगाने से लौकी की छोटी 2 इंच की लौकी 6 इंच की हो जाती है। ऑक्सीटोसिन का एक हार्मोन होता है। तो ये नुकसान करता है, जब आदमी इंटरफेरेंस करता है इसमें नुकसान करता है। इसी तरह जो जानवरों का अंश खाते जैसे, तो उसमें चूँकि जूनोटिक डिजीज़ की संभावना बहुत है, और वो कीटाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके या जानवर के शरीर में प्रवेश करके अनेक बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। जैसे एक मिर्गी का रोग है, दौरे आने लगते लोगों को, उसमें कीड़ा लग जाता है। तो गोभी के पत्ते के ऊपर भी कीड़ा होता हो, और जानवरों के शरीर में भी कीड़ा होता है। वो शरीर में गया, मस्तिष्क में इलाज हो गया और कन्वल्सन्स आने लगते। ये इस बीमारियों को, जिसको कि हमने एक जूनोसिस टर्म दिया है, 160 से 200 जूनोटिक डिजीज़ आइडेंटिफाइड है। वो बीमारियां निश्चित रूप से उन लोगों को ज़्यादा होती है जो कि इन जानवरों को खाते हैं। ये गाय, भैंस, बकरी कीटाणु है। इसी तरह गोभी के पत्ते, गोभी के फूल, इनमें कीटाणु होते हैं। पालक के पत्ते, पालक को आप धोइए, अच्छी तरह से साफ करिए, और जो इंजेक्शन लगी हुई सब्जियां हैं उन्हें नहीं खानी चाहिए। तरबूज है, उसमें इंजेक्शन लगा हुआ है, तो इससे जो है बीमारियां होने की संभावना रहती है। एक बात और जो आप जरा ध्यान से सुनिए, कि एक हमारे इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी का मतलब है एक बॉडी का रेजिस्टेंस। ये बॉडी का रेजिस्टेंस अनेक बीमारियों को प्रिवेंशन के लिए योगदान रहता है। अगर ये हमारी इम्यूनिटी कम हो जाए तो बहुत सी बीमारियां हो जाती। जैसे कोविड-19 के दौरान में इम्यूनिटी कम हुई और कोविड-19 बीमारी हो गई। पीपल दे डाइट, बहुत से मर गए, लाखों की संख्या में वही आदमी मर गए। तो जो इम्यूनिटी है, इट इज़ प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक बात और है, जैसे विजातीय तत्व है, हमारी ह्यूमन बॉडी प्लांट बेस्ड डाइट खाने के अनुरूप बनी हुई है। इसकी रचना ऐसी, आँखों की रचना, दांतों की रचना, इसमें कैनाइन टूथ नहीं होते, ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, जैसे कार्निवोरस एनिमल्स के होते, हिंसक जानवर के, शेर के दांत निकले होते, तो मनुष्य के नहीं होते, सौम्य होते। छवि जो है मनुष्य की सौम्य होती, क्रूअल नहीं होती, शेर की क्रूअल होती। तो क्रूअलिटी कार्निवोरस में ज़्यादा होगी, और वही जो जानवर, उस जानवर का अंश यदि किसी दूसरे व्यक्ति में चला जाए, सौम्य प्रकृति के में चला जाए, तो वह इम्यूनिटी को डिस्टर्ब कर देता है, और बहुत सी बीमारियां होती है जिसको कि इम्यून डिसऑर्डर्स करते हैं, वो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जैसे पहले भारतवर्ष में एक बीमारी थी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये बीमारी भारतवर्ष में नहीं थी। इम्यूनोलॉजिकल डिजीज बहुत कम होती थी, यहाँ सब लोग प्लांट बेस्ड फूड खाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज आ रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो उससे ये बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। एक 20 साल की लड़की ब्लाइंड हो जाती है, बिल्कुल दोनों आँख से नहीं दिखा देता, देखा जाता है, पता लगा उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई, उसको नर्व्स की बीमारी हो गई। तो ये बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जूनोटिक डिसऑर्डर्स, कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सब बीमारियां दिन प्रतिदिन मांसाहारियों के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ रही। जो शाकाहारी लोग हैं वो ओवर ईटिंग करने लगे। जो संपन्न घर के हैं, मैंने देखा जितना खाना खाने चाहिए थे उससे 4 गुना खाना खा रहे हैं। भाई नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको परमिशन नहीं दे देगी, जितनी आपकी औकात है उतनी खाइए, जितनी आपकी क्षमता है। तो ओवर ईटिंग भी इज़ नॉट गुड। तो मांस और शाकाहारी भोजन के अंदर शारीरिक रचना में फ़र्क है,
मनुष्य बेसिकली शारीरिक रूप से शाकाहारी भोजन के लिए बना गया। अगर इसको ज़बरदस्ती खिलाते हैं तो बहुत सी बीमारियां, जैसे जिनके उल्लेख मैंने किया है, इंक्लूडिंग इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेस, वो ज़्यादा होती। तो इसलिए बीमारियों के प्रिवेंशन के लिए एक फंडामेंटल बेसिक टूल है ये हमारे पास। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनकी रोकथाम के लिए पूरे वर्ल्ड में 4 बातें कही गई। फर्स्ट इज कंजम्पशन ऑफ टोबैको। ये टोबैको 2 तरह से खाई जाती है, एक तो स्मोक से, स्मोकिंग कर से, दूसरा टोबैको सुरती खाते हैं तंबाकू के रूप में, पान मसाले के अंदर खाते। ये है ओरल कैंसर का प्रमुख कारण है। कैंसर हो जाता है मुंह का और वहाँ छेद हो जाता है चीख के अंदर। आप सोचिए क्या हालत होती होगी उसकी। तो छेद हो जाए, खाना यहाँ से लिया, पानी इधर से निकल गया और उसकी सर्जरी करानी पड़ती। तो ये ओरल कैंसर का प्रमुख कारण है। यही टोबैको हार्ट अटैक का कारण है। यही टोबैको ब्लड वेसल्स के ब्लड फ्लो का इम्पेयर्ड हो जाता है। तो टोबैको इज नंबर 2। नंबर 2 इज फिजिकल इनएक्टिविटी, शारीरिक श्रम न करना। फिजिकल एक्टिविटी 0 हो रही है। बहुत से लोग मैंने देखा आजकल एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि मेरा लड़का तो MNC में काम करता है, वह तो पैदल चलता ही नहीं, घर में AC है। वो उसको गौरवान्वित करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि ये 2-4 किलोमीटर पैदल चलता है कि नहीं चलता है। कम से कम भी 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रतिदिन चलना आदमी के लिए ज़रूरी है। जितना भोजन वो कर रहा है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो फिजिकल इनएक्टिविटी कम होने से रोग बढ़ जाते हैं। और तीसरा अल्कोहल का कंजम्पशन। अल्कोहल एक ऐसा टॉक्सिन है जिसकी वजह से हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, ईसोफेगस का कैंसर हो जाता है, स्टमक का कैंसर हो जाता है, और ये बीमारी से जलोदर रोग हो जाता है। पानी भर जाता है पेट में। बहुत से लोग, धार्मिक लोग मुझे आकर बताते हैं कि ये हम मंत्र जाप करते हैं। तो हमने कहा पहले तुमने अल्कोहल पीना बंद किया कि नहीं किया? अल्कोहल तो नहीं किया। तो इसका मतलब है कि हम रूट कॉज को भी नहीं डिटेक्ट कर। तो ये अल्कोहल इज ए पोटेंशियली वेरी डेंजरस एंड इट कॉजेज सिरोसिस ऑफ लिवर तो होती ही है, एसाइटिस, पानी भर गया, कैंसर, ईसोफेगस का कैंसर, तो ये कैंसर का भी कारण है। और चौथा फैक्टर है कि प्लांट बेस्ड फूड यानी शाकाहारी भोजन, ये हमारे इन रोगों की प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गैर छुआछूत की बीमारी है उनकी रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बहुत से प्रदेशों के अंदर पहले एक बीमारी होती थी नेहरवा, उसमें कीड़ा निकलता था, पैर से कहीं छेद किया और एक मीटर कीड़े निकलते थे। ऐसे निकालते जाओ धीरे धीरे, और उसको धागे पर लपेट के निकालते थे। वह बीमारी कीटाणु से हो जाती थी। उसको बंद करने के लिए पानी को अब फिल्टर वाटर पीने की परंपरा शुरू की। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, गाँव में भी अब लोग अवेयर हुए। तो ये पानी की वजह से भी बीमारियां फैल जाती। तो हमारा भोजन, पानी, भोजन, सब्जियां, ये सब हाइजीनिकली क्लीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अगर सब्जी है, हम एप्पल है तो ऐसे बिना धोए खा लें, उस पर भी वैक्स लगा देते हैं। अनेक प्रकार के आप जो वीडियो के अंदर देखते होंगे, ऐसे समाचार आते रहते हैं, उनके ऊपर ध्यान से सोचना चाहिए कि वैक्स लगाने से या इंजेक्शन, तरबूज में इंजेक्शन लगा देने से ये उसका मीठापन हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली रोग तो होते ही।